हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। और आज का दिन है संडे। तो आज हम मैक्सिमम कौन से स्टॉक पिक करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और नए लिस्ट में जैसे कि हमारे इंडिया में जो ज़्यादा लोग स्टॉक बाय करते हैं, लाइक सुजलॉन है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, वही स्टॉक लोग ज़्यादातर रिमांड में ध्यान में रहते हैं और वही स्टॉक बाय करते हैं। बट आज के दिन हम स्टॉक पिक कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक को फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। क्योंकि आज संडे थोड़ा सा टाइम है, उसके कारण आज थोड़ी सी वीडियो लेंथ में बड़े होंगे। बट एज पर आप एक बुक और एक पेन लेके आप बैठोगे और मैं ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस से आपको एक वैल्यू निकलना मैं बताऊंगा। कंपनी की वैल्यू कैसे निकलती है, स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है। अगर नहीं समझता तो मैं रिपीटेड वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं, आज के वीडियो में देखेंगे कि हम एक्चुअली में इसको कैसे यूज करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें पहले एक स्टेप है कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो मैं चार्ट जीपीटी का यूज करने वाला हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक प्रॉम्प्ट दोगे कि सर आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, तो वो बनेगा। फिर आप पूछोगे कि सर मुझे ऐसी एक चीज़ बताओ जहाँ पे प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके कंपनी के प्रोडक्ट पे शेयर कंज्यूम होते हैं और उस प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पहला कंटेंट क्या रहेगा, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। फिर स्टॉक का नाम मिला, स्टॉक जैसे एग्जांपल है 100 रुपीज़ में है, एग्जैक्टली ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमें देखना है। तो ये कहाँ से मिलेगा, जहाँ से हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 50 रुपये तो नहीं है या 150 रुपये तो नहीं है। एग्जैक्टली हमें वैल्यू निकलना आना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू भी निकालते हैं और पास्ट वैल्यू से देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कितनी हो सकती है। ये एक हो गया। दूसरा एक आप ये नोट कर सकते हो कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो चार्ट जीपीटी में मैं क्या पूछूंगा कि सर आप एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन जाओ, पहली चीज़। तो मैं आपको चार्ट जीपीटी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप भी अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो। तो मेरा पहला सवाल था, आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन जाओ। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर होती है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बात कर रहे हो तो वो समझ जाता है कि आपको क्या कहना है। तो बिल्कुल अब से मैं आपके साथ एक शेयर मार्केट एक्सपर्ट की तरह ही बात करूंगा। जैसे मैं पूछूंगा कि सर मंडे को कौन से स्टॉक ऊपर जा सकते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूम, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, सब चीज़ें आप मिक्स करके मुझे बताओ कि कौन से स्टॉक ऊपर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियरली आपके पास लिस्ट आती है। बट वो लिस्ट कहाँ से आती है, ये लोग क्या करते हैं, चार्ट जीपीटी जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ से ये उठाते हैं, कुछ मनी कंट्रोल से उठाते हैं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें रियली में राइट है या रॉन्ग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथ में बड़े होगी। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर आप कहना क्या चाहते हो। तो ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में मैं पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं चांसेस डिलीवर करना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर हो। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथ में बड़ी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि पहले आप खुद को पूछो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे एग्जांपल मुझे क्या चाहिए था, मुझे बताओ आज के टाइम ऐसा कौन से आईपीओ है जो 2 साल से आईपीओ में लॉन्च हुए एनएससी और बीएससी में, बट वो ऊपर नहीं गए। प्लीज़ गिव मी द लिस्ट ऑफ कंपनी जो
ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में है, ठीक है। वो कंपनी के आईपीओ लॉन्च हुए बट वो प्रॉफिट में, बट उसके वैल्यूएशन के नीचे है ऐसे स्टॉक की लिस्ट मुझे बताओ। मैंने चैट जीपीटी को पूछा तो उन्होंने क्या बताया, मुझे 3 स्टॉक की लिस्ट पता है। आपने पूछा है कि ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जिनका आईपीओ पिछले 2 वर्षों में आया है जो लगातार लाभ में है, लेकिन उनके शेयर की कीमत आईपीओ मूल्य से नीचे है। आप समझ गए। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 1000 रुपये का एक एप्पल का फ़ोन है, एग्जाम्पल 1000 रुपये का, बट आपको वो 500 रुपये में मिले तो इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो कि भाई ये 1000 रुपये में जा सकता है बट हमें 500 रुपये के डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप कभी भी उसको बाय कर सकते हो क्योंकि आपको पता है वो 1000 रुपीज़ का आपको वो मिल वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो यह एक बहुत ही व्यवहारिक निवेश उद्दिष्ट कौन है। जैसे आप एक फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये अच्छा एक आपको एक टिप्स भी है कि आपको अगर अच्छे स्टॉक पिक करना है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपका इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी के टिप्स लेते हो तो आपका कभी ना कभी लॉस होने ही वाला है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक कैसे पिक करना है। तो यहाँ पे मुझे 2022 में आए थे जो 3 आईपीओ लाइक अदानी विलमेर, वीनस पाइप एंड ट्यूब और वेदांत फैशन। तो मैं अभी आपके साथ मेरे लिए अभी एक 3 स्टॉक जहाँ पे दिख रहे हैं लॉन्च किया और उसके बाद इसके शेयरों ने लगभग 200% की वृद्धि दिखाई। ओके, देन उसके बाद 2022 वीनस पाइप 132% और वेदांत फैशन के बाद सकारात्मक प्रदर्शन किया है। तो मैं अभी आपको मैं डिलीवर करूंगा वीनस पाइप एंड ट्यूब, ठीक है। इसके बारे में हमें जानना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं टेक्निकल में देखूंगा। पहले स्टेप क्या रहेंगे, आपको टेक्निकल में देखना है कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक गया था, फिर उसके बाद कहाँ आया है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल में, तभी आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक रियली में इसमें वैल्यू है या नहीं। चलो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1, आप ये एक पेपर और पेन लेके आप लिख सकते हो। स्टेप 1, पहले देखो टेक्निकल एनालिसिस। क्या देखो, स्टॉक वैल्यू। हम स्टॉक वैल्यू पहले देखते हैं कि एक्चुअली वीनस पाइप एंड ट्यूब का स्टॉक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया, कितने % ग्रोथ थी, ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेगा, टेक्निकल में। तो टेक्निकल में हमें दिखता है कि ये लॉन्च हुआ था लगभग, यहाँ पे पकड़ सकते हो 300 रुपये, अप्रॉक्सीमेट 300 रुपये। 300 रुपये से ये ऊपर चला गया लगभग 600%। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 640% प्रॉफिट में गया ये स्टॉक। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो 1000% चला गया इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं मिलेगा, हमें मिलता है, बट आपको वो स्टॉक पिक करना चाहिए कहाँ पे, जहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग होती है, जहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट है, उस स्टॉक को अगर सपोर्ट में बाय करते हो तो यहाँ पे अभी तो मुझे इनडायरेक्टली फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे तो भी मुझे वैल्यू दिख रही है, जो कि यहाँ पे लगभग 3000 तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी टेक्निकल से ही मुझे पता चला कि भाई ये 3000 रुपये तक चला जा सकता है। क्यों, इसके वैल्यू अभी लगभग 1200 रुपये है। ये कितना हाई चला गया था, 2500, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। बट फंडामेंटल में क्या देखना रहता है, स्टेप टू एग्जाम्पल में मैं पकड़ रहा हूँ। जैसे वीनस ट्यूब एंड पाइप 300 रुपये का स्टॉक है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट पकड़ते हैं लगभग 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 300 रुपये का स्टॉक है जहाँ पे प्रॉफिट मुझे 100 करोड़ दिख रहा है, ठीक है। बट ये 300 रुपये का स्टॉक 1-2 साल, देखो 2023 में लॉन्च हुआ,
2 साल में 650% चला गया, ऐसा अप्रोक्सीमेट पकड़ लो, बट मैं आपको 600% पकड़ के मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये चला गया अभी 2500। तो इसका मतलब है मुझे 600 गुना प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी में, तभी मैं यहाँ पे बाय करूँगा ना, 2500 में बाय करूँगा ना। बट अगर ये प्रॉफिट यहाँ पे 200 करोड़ है तो इसका मतलब क्या है, ये 600 तक ही जाना चाहिए। ये 2500 क्यों गया है, यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, हो सकता है यहाँ पे प्रमोटर की बाइंग हुई ज़्यादा, हो सकता है यहाँ पे कोई पंपिंग डंपिंग वाला विषय चालू हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है, मैं आपको वो बताऊंगा पंपिंग डंपिंग क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होता है, प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, आप लोग जो रिटेलर लोग हैं, रिटेलर लोगों का स्टॉक में ही लॉस क्यों होता है, ऑप्शंस में लॉस क्यों होता है, क्योंकि जो चीज़ें देखो आपको भी पता है 100% से 99% लोग लॉस में जाते हैं और लगभग 1% लोग प्रॉफिट में आते हैं। बट 1% लोग होते कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन होते हैं, जो प्रो ट्रेडर है, FIDIs और HNIs। FIDIs क्या होता है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DIs क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और HNIs क्या होता है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये 99% लॉस क्यों जाते हैं, लॉस में क्यों जाते हैं, इनके बारे में हमें तो इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, हमें लेना है भाई 1%। ये 1% क्या करती है, सोते कहाँ पे है, उठते कहाँ पे है, इनकी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, इनकी थिंकिंग क्या रहती है। जब हम सोचते हैं कि मार्केट गिरना चाहिए बट उसी दिन मार्केट ऊपर जाता है, ये क्यों होता है, ये सब चीज़ें होती है साइकोलॉजी। तो मार्केट 99% साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, ना कि आपके थॉट प्रोसेस पे आप जैसे सोचोगे वैसा नहीं चलता। ये 100% 99% साइकोलॉजी और 1% आपका कुछ ग्लोबल मार्केट, ये वो सब चीज़ें रहती है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं सर ग्लोबल मार्केट क्यों गिरता है, जब ग्लोबल मार्केट में कुछ होता है, वार होता है, कोविड आया तब। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि स्टॉक ऊपर नहीं जाते, स्टॉक ऊपर जाते, कुछ टाइम के लिए वो डाउन आते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है रिटेलर लोगों को पूरा क्लियर है भैया मार्केट डाउन आ सकता है, बट ऐसा नहीं होता। जो एडवाइज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम लॉन्ग टर्म का सोचते नहीं, हम छोटे समय में निवेश करते हैं और छोटे समय में ही हमारा लॉस होता है। इसलिए आपको वैल्यू निकालने आनी चाहिए स्टॉक की, तभी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो हमारे वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे 600 करोड़। तो मुझे वीनस ट्यूब बैंक पाइप में मुझे कितना पैसा दिखना चाहिए प्रॉफिट में, 600 करोड़। तो मैं जाऊँगा अभी स्टेप 3 गूगल ओपन करना है हमें, ठीक है, गूगल ओपन करना है, और गूगल में जाने के बाद स्क्रीनर ऐप ओपन करना है, screener.in। वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें फंडामेंटली सब चीज़ें आपको पता होती है। जैसे कि हम कोई केस स्टडी भी बनाते हैं तो हमें लगभग 6 महीना लगता है। एक स्टॉक पिक करने के लिए 6 महीना, 1 साल उसका एनालिसिस करने में जाता है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसका एजीएम मीटिंग होता है, उसका पूरा बैलेंस शीट पढ़ने के लिए, उसका प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है, उसका फ्यूचरिस्टिक प्लान कौन से है, उसका बुक वैल्यू क्या होता है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, उसका ROE क्या है, उसका ROC क्या होता है, ये सब चीज़ें 6 महीना लगता है। बट हमारे इंडिया में क्या होता है, 99% लोग एक दिन के लिए वो स्टॉक देखते हैं, भैया ये ऊपर जा सकते हैं, इसको बाय कर लो। बट 3 दिन 4 दिन डाउन आता है तो वो स्टॉक बेचा जाता है और लॉस बुक होता है। उसके कारण हमारे जैसे रिटेलर लोग कभी प्रॉफिट में नहीं आते। तो स्टेप 3 में क्या ओपन करना हमें, screener.in। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीनर मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा screener.in। गूगल में जाना है, ओपन करना है, बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अभी स्टॉक का नाम वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड, सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। बस आपको
फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, स्टॉक पिकअप करना है। और फंडामेंटल एनालिसिस कौन करता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करता है उसको टेक्निकल नॉलेज आना चाहिए, जैसे 15 मिनट्स की कैंडल, डेली की कैंडल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो वीनस पाइप एंड ट्यूब का मार्केट कैपिटल कितना है? 2004 से 2444 करोड़ रुपीज। ओके, तो इसका मार्केट कैपिटल हमें तो दिखा, बट हमें लगभग 10 मिनट तक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 मिनट 15 मिनट तक हमें ये सब चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है? कि भैया प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कहाँ पे है, और वो प्रोडक्ट कौन ले रहा है, मार्जिन कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, सब चीज़ें हमें फंडामेंटल में एनालिसिस करना पड़ता है। तभी आप स्ट्रांगली उसको बाय कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो, उसको अगर लॉस भी होता है तो थोड़ा सा टाइम देके उसको प्रॉफिट में निकाल सकते हो। तो अबाउट सेक्शन में क्या है? वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप। अभी कोई बोलता सर ये तो वीनस पाइप है, कोई बोलेगा प्लास्टिक पाइप है, बट यहाँ पे हमें क्या दिखा? स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील ट्यूब प्रोडक्ट इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 ब्रॉड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। 2 ब्रॉड, कौन से 2 ब्रॉड? सीमलेस ट्यूब एंड पाइप्स। सीमलेस क्या होता है ये भी आपको पूरा एनालिसिस करना है, तभी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है वेल्डेड ट्यूब, अंडर विच 5 कैटेगरीज प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग, नेमली स्टेनलेस स्टील, हाई प्रिसीजन हीट एक्सचेंजर ट्यूब, स्टेनलेस स्टील, हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब, स्टेनलेस स्टील, सीमलेस पाइप। हमें क्या दिखा? अभी हमें प्रोडक्ट दिखे कि भाई ये पाइप बना रहा है, स्टील के पाइप बना रहा है, वो अगर कोई कंज्यूम कर रहा है कंपनी का माल, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो अभी कस्टमर कौन है, क्लाइंट बेस कौन है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो बिजनेस प्रोफाइल में क्या है? वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड, लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब इंडिया, कंपनी सर्व 74 जून 500 कंपनी एंड एक्सपोर्ट टू मोर दैन 25 कंट्री। देखो इंडिया क्या है? हमारी एक कंट्री है, ऐसे 25 कंट्री में इनका माल एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो कौन से कंट्री में हो रहा है? जैसे कि 500 कंपनी है, 25 कंट्री में उनका माल एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन स्पैनिंग मल्टीपल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑयल, गैस, पावर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। देखो ये कहाँ पे पाइप यूज हो रहा है? इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस में, पावर सेक्टर में और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। अभी फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है कि कंपनी में हो सकता है कुछ पाइप का यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे ये लोग ये हमारे जैसे यहाँ ये जो कंपनी है, अगर हम बाय भी करते हैं तो ये क्या होगा? वीनस कंपनी हमारी कंपनी होगी। ठीक है, वीनस कंपनी हमारी होगी। तो हमारे कंपनी का माल कहाँ पे जा रहा है? 25 कंट्री में, 500 कंपनीज में और 70 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसे हैं जो 500 कंपनी में माल जा रहा है। ओके, फिर अभी प्रोडक्ट कैटेगरीज में चलते हैं, जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस और गेन होगा कि रियल में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। स्टेनलेस स्टील ये तो पता चल गया हमें, बॉक्स पाइप भी पता चल गया, जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी आई थिंक इसके पाइप्स का यूज होता होगा। मार्केट शेयर 8% शेयर इन सीमलेस पाइप एंड 5.3% मार्केट शेयर इन वेल्डेड पाइप। ओके, तो ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, बट आप पकड़ सकते हो 10% मार्केट शेयर है। रेवेन्यू बाय फॉरकेशन प्रोडक्ट वाइज, सीमलेस 58% हमारा रेवेन्यू निकलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम 1% हुआ, यहाँ पे भी 25 में लगभग 4% कम हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, अभी 2025 में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे है? हमारे कंपनी के पाइप्स कहाँ पे बनते हैं? ये हमारे क्यों बोल रहा हूँ? जब आप एक कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आप एज अ ओनर बन जाते हो, एज अ आप पार्टनर बन जाते हो, स्टॉक के मालिक बन जाते हो, या
आप पकड़ सकते हो उसका 10% 20% आप उसके हिस्सेदार बनते हो। तो हमारी कंपनी का अभी प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है? लोकेटेड थाने टी यानी कच्छ में बन रहा है, गुजरात में बन रहा है, नियर कांडला एंड मुंद्रा पोर्ट। ओके, ये सब 4-5 लोकेशन है जहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है और वहाँ से वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यूज़ है कि मुंद्रा पोर्ट से अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं 25 कंट्री में, तो ये हमारी कंपनी का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ज़्यादा एक्सपोर्ट, जैसे हमारे सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? जैसे कि ट्रक में कोई सब्जी आती है, दाल आता है, तो ट्रक में जो फ्यूल लग रहा है, उसका जो भाड़ा लग रहा है, उसका जो पैसा लग रहा है, वो इंक्लूडेड रहता है। उसके कारण हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। बट यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू हमें कम लगेगी और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। आपको समझ में आया? यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकती है। तो ये कौन देख सकता है? जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है। ओके, तो उसके बाद इंस्टॉल कैपेसिटी, तो कितना माल पाइप निकालते हैं, ये इंस्टॉल कैपेसिटी है। वेल्डेड पाइप है, बैक एंड इंटीग्रेशन है, सेमलेस पाइप है, ऑन गोइंग एक्सपांसन फेज 1 वैल्यू एडेड फिटिंग वेल्डेड ट्यूब विथ इन्वेस्टमेंट 115 करोड़ टारगेटेड फॉर कंप्लीशन बाय 2025। इसका मतलब अभी और एक फेज चालू होने वाला है जहाँ पे वैल्यू एडेड फिटिंग एंड वेल्डेड ट्यूब विथ एन इन्वेस्टमेंट 115 करोड़ करने वाले। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट में प्रॉफिट है कंपनी में, और ये फ्यूचरिस्टिक प्लान भी बना रही है, तो ये अच्छा है। क्यों? इसका कंपैरिजन में थोड़ा सा दूसरे वीडियो से, जैसे कोई वोडाफोन आइडिया है, ओला है, स्विगी, उबेर, ये सब चीज़ें से मैं आपको कंपेयर करके दूंगा। डोंट वरी, तभी आपको समझेंगे कि एग्जैक्टली आप ये फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है? विनस इम्प्लीमेंटेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाय प्रोड्यूसिंग मदर हेलो पाइप। मदर हेलो पाइप क्या होता है? ये भी हमें रिसर्च करना पड़ेगा एग्जैक्टली प्रोडक्ट का, कि ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हेलो पाइप में। जियोग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन, डोमेस्टिक हमारे इंडिया में लगभग 67% रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट करके लगभग 33%। बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट 2.5x ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। देखो, हमारे इंडिया में करेंसी कौन सी है? रुपीस, और बाहर देश में करेंसी है डॉलर। तो डॉलर के कंपैरिजन में क्या होता है? हमारे इंडिया में चावल भी लगभग 50-40 रुपये किलो आप बेच सकते हो, बट वही चावल दुबई में बेचना चाहते हो, यूरोप में बेचना चाहते हो, तो लगभग 3-4 गुना आपका वो बिक सकता है। तो डॉलर में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है, बाहर देश से एक्सपोर्ट कर रहा है तो। ठीक है, उसके बाद 25+ कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राज़ील, यूके, इजराइल, यूरोपियन यूनियन कंपनी हैज अपॉइंटेड सोल डिस्ट्रीब्यूटर इन ओवरसीज मार्केट लाइक इटली, कुवैत क्यों है? कुवैत में तो सबसे ज़्यादा पाइप्स की डिमांड रहती है, क्यों? वहाँ से ऑयल निकलता है, वो ऑयल निकालते हैं, तो उसके कारण वहाँ पे कुवैत में अच्छा खासा इनका रेवेन्यू निकलता होगा आई थिंक। तो हम प्रॉफिट भी देखते हैं। तो मैंने पहले ही बोला ये वीडियो थोड़ी सी लेंथ में बड़ी होगी, बट यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देन क्लाइंट कौन से? 50+ फॉर्चून 500 कंपनीज जहाँ पे ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अदानी ग्रुप में, ठीक है, L&T, अमूल, RTC, सिप्ला, एशियन पेंट। कस्टमर एडेड इंक्लूड ओस्मेटेल स्टील सॉल्यूशंस, जर्मन टेक्निक इंडिया लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंसेस, जेके पेपर एंड हैइकल लिमिटेड। तो ये सब चीज़ें क्या है भाई? ये क्लाइंट है हमारे कंपनी के। हमारे कंपनी से ये लोग माल उठाते हैं और अपने इंडस्ट्रीज में लगाते हैं। इसका मतलब है हमारी कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो सबसे बेस्ट है हमारे इंडिया का। जैसे RTC बहुत बड़ी कंपनी, L&T, अमूल, अदानी ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है, वो हमारे क्लाइंट है, ना कि रिटेलर, छोटे गरीब लोग। ओके, तो हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुनाफा, प्रॉफिट एंड लॉस
देन मैं कंपेयर करूँगा वोडाफोन आइडिया से, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो शेयर करूँगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएंगी। तो प्रॉफिट और लॉस में देखेंगे कि एग्जैक्टली उसका वैल्यू कितना है। फिर आते हैं फिर वोडाफोन में कि एग्जैक्टली वोडाफोन आइडिया में रियल में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, तो प्रॉफिट लॉस में क्या दिख रहा है हमें, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 4 करोड़ का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है, शुद्ध नफा, ओनली प्रॉफिट। ओके, यहाँ से सब निकाल के ये एबिटा भी निकाल दिया भाई, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी निकाल दिया, अदर इनकम, इंटरेस्ट भी निकाल दिया सब। तो हमारा प्रॉफिट 4 करोड़, फिर 20 में 4 करोड़, फिर 21 में 24 और 22 में 32। तब वैल्यू कितनी थी, 300 रुपये। चलो यहाँ पे हम 300 रुपये लिख लेते हैं, ठीक है। जब वैल्यू 32 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट था तब वैल्यू 300 रुपये थे। तो मुझे यहाँ पे इंटू 6 करना है, ठीक है, तभी तो हमारा वैल्यू निकलेगा ना। 32 इंटू 6 लगभग 190 करोड़ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखना चाहिए, बट यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, लगभग 94 करोड़। इसका मतलब क्या है कि भाई 94 करोड़ डिवाइडेड बाय 32, 94 करोड़ डिवाइडेड बाय 32, 3 गुना यानी 300 इंटू 3, 900 रुपये का इसका वैल्यू निकला। बट वो उस टाइम कितना ऊपर गया, 650%। तो ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू एग्जैक्टली इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 900। तो अभी एग्जैक्टली इसकी वैल्यू आई है, ये स्टॉक की वैल्यू कितनी निकाली हमारे, 900 हज़ार। तो अभी आप 1000 रुपये में बाय कर सकते हो, 1000 रुपीज़ में। जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तब प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे प्रॉफिट। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी निकली हमारे, एग्जैक्टली 300 से 900 हज़ार। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल फेज में नहीं, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला रहता है, उसमें EPS यूज होता है, PE यूज होता है, उसके बाद ROI यूज होता है, उसके बाद ROCE यूज होता है, तब फ्यूचर वैल्यू निकलती है। बट मैं शॉर्टकट में ये सब चीज़ें निकालता हूँ, पास्ट का प्रॉफिट देख के प्रेजेंट में क्या हो सकता है उसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो लगभग 1000 रुपये की वैल्यू निकली, ठीक है। तो उस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, बट साइड में हम देखते हैं अभी वोडाफोन आइडिया। ओके, वोडाफोन आइडिया में अगर आप फंडामेंटली नॉलेज लेते हो तो आपको क्या देखना है फंडामेंटल नॉलेज में कि वोडाफोन आइडिया क्या क्या करता है। एक टावर बनाता है जहाँ पे आप एक सिम लेते हो, उसका नेटवर्क कॉलिंग रहता है, SMS रहता है, एंटरटेनमेंट रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको तो पता है ऑलरेडी। हमें जाना है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है। तो 23, 24, लगभग 13, 14, 15, तो यहाँ पे 16 तक तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है वोडाफोन आइडिया में। बट 17 में क्या हुआ, जो यहाँ पे लॉस होना चालू हुआ, तो 400 करोड़, 4000 करोड़, 14000 करोड़, 73,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे लॉस है। देखो 70,000 करोड़ का यहाँ पे लॉस है, और कंपनी की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें यहाँ पे, 80,000 करोड़। तो लगभग जितनी कंपनी की वैल्यू है उतने ही कंपनी का लॉस दिख रहा है। क्यों लॉस है, आप लगभग यहाँ पे बैलेंस शीट में जाते हो और इसका कर्जा देखते हो बोरोइंग, तो आपको कर्जा यहाँ पे दिख रहा होगा 2,50,000 करोड़ का कर्जा। फिर उसके बाद आप देखते हो कि इस स्टॉक में इन्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा किसने किया। तो हमारे इंडिया तो बहुत गवर्नमेंट तो बहुत सही है, हमारे गवर्नमेंट ने ही पूरे 50% स्टॉक बाय किया है। क्यों, किसी को बेचना चाहती है, हो सकता है अदानी ग्रुप को बेच सकते हैं या अंबानी, आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट छोटे लोगों से पैसा लेती है
और बड़े बड़े लोगों को देती है। ये इसका वर्ड है राहुल गांधी जी का। तो ये वोडाफोन आइडिया में भी ये पॉलिटिक्स हो रही है। कंपनी को और पूरी दुनिया को पता है कि भैया वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी लॉस में है, फिर भी गवर्नमेंट ने लगभग 50% स्टेक बाय किया है। अभी वो स्टेक किसके लिए बाय किया है वो आगे जाके तो आपको समझेगा कि किसको ये सेल करेंगी कंपनी। देखो 2,50,000 करोड़ का कर्जा है वोडाफोन आइडिया पे, और उस कंपनी का एक्चुअली वैल्यू है 80,000 करोड़। फिर भी उसके 3 गुना ज़्यादा लोन वोडाफोन आइडिया को दिया गया है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल व्यू हो सकता है। बस आपको सतर्क रहना है कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक नहीं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टर 48% प्रमोटर के पास है, 31% हमारे जैसे पब्लिक के पास है। तो पब्लिक में HNIs कौन है, देखो 5% महेश, हेमंत, आशीष कचोलिया भी है। तो ये सब चीज़ें HNIs है। ये जितने भी लोग हैं वो HNIs है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। तो आपको क्या देखना है कि भैया ये कंपनी में वैल्यू है या नहीं। तो हमारी वैल्यू कितनी निकली अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ज़्यादा कोई डबल, यहाँ पे डबल हुआ है स्टॉक वैल्यू। तो वैसे भी निकाल सकते हैं हम 300, लगभग 450, ये 900, ये 1200, तो ये भी निकल सकता है। मैं लगभग डायरेक्ट वैल्यू निकाला, तो जो वैल्यू निकली है वो देखते हैं अभी चार्ट पे, ठीक है। विनस तो ये अभी चार्ट ओपन किया मैंने, और विनस का हम पूरा डिटेल्स निकालेंगे। हमारी वैल्यू तो लगभग 1200 रुपये निकली है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट फ्यूचर वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब आपको टोटली डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। बट अभी एक्चुअली में हमारी वैल्यू 1100-1200 रुपये निकली है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये इतना वैल्यू ऊपर 600% ऊपर चला गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से टेक्निकली में हम देखते हैं, अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आती है तो ये बाइंग लेवल है, एग्जैक्टली ये बाइंग लेवल है। आप 1200 के ऊपर बाई कर सकते हो, और यहाँ से ये स्टॉक की वैल्यू ऊपर जा सकती है लगभग 3,000 कब जाएगी, आने वाले समय में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ मैंने क्लियर किया, इसको अभी बाय कर सकते हो। और लगभग आपको प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से 150% प्रॉफिट निकल सकता है। और अगर आपको बाय नहीं भी करना है तो एक स्टॉक बाय कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल कभी गलत नहीं होता। टेक्निकल गलत हो जाएगा बट फंडामेंटल गलत नहीं होता। और वैसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन कभी भी जहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जितना कंसोलिडेशन हो रहा है उतना पहले ही ऊपर जाएगा। तो विनस ट्यूब एंड पाइप आप स्टॉक मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि बस आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, या अपने इन्वेस्टर के साथ बातचीत करके इसको पिक कर सकते हो। तो ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस किया जा सकता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आपके साथ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।